अपनी माँ शांति की इकलौती बेटी थी। शांति हर माँ की तरह अपनी बेटी सुनीता को भी वही संस्कार देती है जो सारी माएं देती है। सुनीता बेटा, बहुत जल्द तेरी शादी हो जाएगी और शादी के बाद तू पराई हो जाएगी, पर मैंने तुझे घर के सारे काम सिखाए हैं। तू सब कुछ करना बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी प्यार क्यों ना करे, पर तू अपने संस्कार मत भूलना। और सुबह सबसे पहले उठकर नहा कर पूजा करना और उसके बाद सबके लिए खाना बनाना। कभी कोई तुझसे किसी भी तरह की शिकायत ना कर पाए। माँ, आप फिक्र क्यों करती हो? जब मैं 13 साल की थी तब से सुबह 5 बजे उठकर खाना बना रही हूँ और उसमें भी आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती हो। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको कभी भी मेरे ससुराल से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुनीता अपनी माँ से वादा करती है कि ससुराल में जाने के बाद और ढेर सारा प्यार मिलने के बाद भी अपने संस्कार नहीं भूलेगी और इसी तरह सुबह सबके लिए प्यार से खाना बनाएगी। देखते ही देखते बहुत जल्द सुनीता की शादी हो जाती है और सुनीता अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी पहली रसोई होती है। अरे, अच्छा हुआ जो माँ जी ने मुझे रात में बता दिया कि रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा है। अगर माँ जी ने मुझे रात को न बताया होता तो आज मैं सुबह सुबह खाना ना बना पाती और अभी तक कोई उठा नहीं। क्या करूँ? एक काम करती हूँ, नितिन जी को उठा देती हूँ, फिर वही सबको उठा देंगे। सुनीता बिल्कुल वैसे ही करती है जैसा शांति ने उसे सिखाया था। वो अपनी पहली रसोई में सुबह 5 बजे उठकर ही सारा काम कर लेती है और सभी के लिए खाना बना लेती है। अब सुनीता नितिन के पास जाती है और उसे उठाते हुए उससे कहती है, नितिन, सुबह के 6:30 बज चुके हैं, पर अब तक कोई तैयार नहीं हुआ है और आप भी सो रहे हैं। प्लीज जाकर सबको उठा दो ना। मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। अगर सब सोते रहेंगे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अरे यार सुनीता, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी खाना बनाने की? हम लोग 8 बजे उठते हैं। पर मुझे सुबह जल्दी खाना बनाने की आदत है। आप प्लीज उठ जाओ ना। और वैसे भी मैंने सुना है कि आप सब ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं। अब उठ जाइए, नहीं तो लेट हो जाएंगे और मैं माँ जी के पास नहीं जा सकती। आप ही जाकर उन्हें उठा दीजिए। अगर मैं गई तो लोग ना जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ यार। तुम तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देती हो। नितिन मुंह बनाते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसे उठाता है। कंटिन्यू दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर आशा की आंखें खुल जाती है और वो दरवाजा खोलते ही अपने बेटे पर भड़कने लगती है। अरे नितिन, क्या हुआ तुझे? इतनी सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है? तुझे तो 11 बजे ऑफिस जाना होता है ना? और वैसे भी अब तेरी बीवी आ गई है, उसे बोल जाकर। माँ, उसी ने भेजा है आप सबको उठाने के लिए। नाश्ता तैयार हो चुका है, नाश्ता कर लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अरे, पर अभी तो 6:30 ही हो रहा है। बहू को इतनी सुबह सुबह खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अरे भाग्यवान, अब बहू ने खाना बना दिया है तो चलकर खा लेते हैं ना। वैसे भी तुम्हें समझाते समझाते तो मेरी पूरी उम्र निकल गई। कम से कम बहू तो संस्कारी आई है जो सुबह सुबह खाना बनाना जानती है। हाँ हाँ, आपको तो अच्छा ही लगेगा। हम सबकी नींद जो खराब हो गई। आप तो अपनी बहू को शाबाशी ही दोगे ना। पर मुझे पसंद नहीं सुबह इतनी जल्दी उठना। मैं नहीं करने वाली सुबह इतनी जल्दी नाश्ता। उसे सुबह सुबह खाना बनाने की आदत है तो बनाए, पर मुझसे उम्मीद ना रखे। तुमसे तो कोई उम्मीद रखना भी बेकार है। बेटा तुम चलो और बहू से बोलो कि मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ खाना खाने। वैसे भी आज मेरी बहू की पहली रसोई है। तुम लोग सोते रहो, मैं चला खाना खाने। विनोद इतना बोलकर फ्रेश होने जाता है और बाहर नाश्ता करने के लिए जाता है। खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आशा खुद को रोक नहीं पाती और वो भी खाना खाने के लिए आती है और विनोद फोन करके अपनी बेटी सपना को भी उठा देता है। अब पूरा परिवार सुबह 7 बजे खाना खाता है और आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई थी इसलिए माफ कर रही हूँ, पर कल से हमें इतनी जल्दी मत उठाना। तुझे सुबह खाना बनाने की आदत है तो तू सुबह सुबह खाना बनाकर बैठ जाना। फिर हमसे उम्मीद मत रखना कि हम इतनी सुबह उठकर खाना खाएंगे। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है और वैसे भी मुझे तो पूरा दिन घर में ही रहना होता है। मेरा जब दिल करेगा मैं खा लूंगी। बहू
तो इन सब की बातों का बुरा मत मानना। ये लोग आलसी लोग हैं। इन लोगों का नाश्ता लंच टाइम पर होता है और लंच टाइम डिनर टाइम पर होता है। पर तुम ऐसा कुछ मत सोचना। मुझे सुबह नाश्ता करने की आदत है, पर यहाँ मुझे सुबह खाना ही नहीं मिलता था। पर अच्छी बात है कि मेरी बहू संस्कारी है, जो सुबह सुबह खाना बनाना जानती है। इसीलिए तो किसी के लिए बनाना या ना बनाना, पर मेरे लिए सुबह सुबह ही खाना बना देना। जिस तरह विनोद अपनी बहू के संस्कार देखकर खुश होता है, उसी तरह सुनीता को भी अपने ससुर की बातें बहुत अच्छी लगती है और वो अगले दिन भी सुबह जल्दी नाश्ता बनाती है और सभी घर वालों को खाना खाने के लिए उठाती है। पर आज कोई नहीं होता, जिस वजह से सुनीता उदास हो जाती है। क्या हुआ बहू? इतना अच्छा खाना बनाया है तूने सुबह सुबह और तू उदास बैठी है? पापा, मैंने आप सभी के लिए सुबह जल्दी उठकर खाना तो बना दिया, पर इसे खाने वाला तो कोई है ही नहीं। बहू, ये सब ऐसे ही है, पर तू अपनी आदत मत बदलना इन लोगों की तरह। तेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार देकर भेजा है तुझे। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को भी लाइन पर ला, ताकि ये लोग सुबह उठकर तेरी खाना बनाने में मदद कर सके। पर पापा जी, मैं सुबह सुबह खाना बनाती हूँ तो घर में सभी की नींद खराब हो जाती है, और अगर ऐसे ही मैं उनके साथ जबरदस्ती करूँगी या इन्हें जल्दी उठाऊंगी तो ये सब मुझसे नाराज हो जाएंगे। ना बाबा ना, मैं सबकी नाराजगी नहीं झेल सकती। अरे बहू, तू डरती क्यों है? तेरा ससुर तेरे साथ खड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। ये लोग बाहर का मौसम नहीं देखते, सुबह हो रही है या रात। ये लोग एक आंख बंद करके सीधा घड़ी का समय देखते हैं। मैं घड़ी का समय आगे कर दूंगा। सभी लोग 7 बजे खाना खा रहे होंगे तो इन्हें लगेगा कि 8:30 बज गए हैं। फिर तो कोई सुबह सुबह नहीं होगी और मजे से ये लोग दबाकर खाना भी खा लेंगे। पापा जी, ये सब आपके हाथों में है। मैं तो बस सुबह सुबह खाना बना दूंगी, बाकी सब कुछ आपको संभालना है। विनोद और सुनीता सभी घर वालों को लाइन पर लाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और हमेशा की तरह आज भी सुनीता सुबह सुबह उठकर जल्दी खाना बना देती है और सपना के कमरे में उसे उठाने के लिए जाती है। सपना, उठो, देखो सुबह के 8:30 बज गए हैं, खाना ठंडा हो जाएगा, आओ खाना खा लो। क्या भाभी, जब से आप इस घर में आई हो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। आप एक काम करो, मुझे कल से 9 बजे उठाना। सपना, अगर तुम कल से 9 बजे उठोगी तो तुमने जो नया ऑफिस ज्वाइन किया है वो कितने बजे जाओगी? ओह शिट यार, मैं तो भूल ही गई कि मेरा 10 बजे का ऑफिस है। इसके लिए तो मुझे 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। इस तरह सुनीता सपना को जल्दी उठने की आदत लगवाती है और खुद सभी घर वालों के लिए सुबह सुबह खाना बनाती है। समय यूं ही बीतता है और विनोद की चाल कामयाब हो जाती है और इस तरह पूरा परिवार सुबह जल्दी उठकर खाने लगता है। अरे बहू, अब तक तेरा खाना नहीं बना क्या? जब नई नई इस घर में आई थी तो सुबह सुबह खाना बना लेती थी और आज देखो 8 बज गए हैं सुबह के और अब तक खाना नहीं बना। भाभी यार जल्दी करो ना, वरना मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। कोई लेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने घर की घड़ी का टाइम पूरे 1 घंटे आगे कर रखा है। अभी 8 नहीं 7 बज रहे हैं और इस घर में अब सभी लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं और बहू 6 बजे तक खाना बनाकर रख देती है। बहू, तुमने अपने ससुर के साथ मिलकर ये अच्छा नहीं किया और आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, मैं घड़ी का टाइम ठीक करने के लिए जा रही हूँ। अगर अब आपने टाइम के साथ कोई छेड़खानी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल से मुझे जल्दी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सुबह सुबह खाना बनाना है, बनाओ, पर हमारी नींद खराब मत करो। जानते भी हो इंसान के लिए सोना कितना जरूरी है। हाँ माँ जी, जानती हूँ, पर सही समय पर सोना और सही समय पर उठना इंसान के लिए ये ज्यादा जरूरी है। और आप सब रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जागे रहते हैं और सुबह के 9:30 तक सोते हो। सपना, अब तुम ऑफिस जाती हो और मेरी वजह से ही तुम टाइम पर ऑफिस पहुँच पाती हो। अगर तुम 8 बजे उठोगी, 9 बजे खाओगी तो 10 बजे ऑफिस कैसे पहुँच पाओगी? कभी सोचा है तुमने? भाभी, मैं अब से टाइम पर नहीं, बहुत जल्दी पहुंच जाती हूँ ऑफिस। तभी मैं सोचूं 9 बजे घर से निकलती हूँ, इतना लंबा ट्रैवल करती हूँ और जब ऑफिस पहुँचती हूँ तो सिर्फ 9:30 होते हैं। अब समझ में आया, आपने पापा के साथ मिलकर तो मेरे फोन का और ऑफिस का टाइम ही गलत कर रखा है। बस करो तुम सब, बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसा मैंने किया है, बहू बस सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती है और उसमें गलती क्या है?
माँ, मुझे लगता है पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम बाप बेटों का दिमाग सच में खराब हो गया है। दिमाग हमारा नहीं, तुम माँ बेटी का खराब हो गया है। अरे हर इंसान ये चाहता है कि उनके घर की बहू सुबह जल्दी उठकर खाना बनाए, और जब तुम्हें सुबह सुबह खाना बनाने वाली बहू मिली तो तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे। बेटा, इस घर में तेरी इज्जत नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। जब तू नहीं रहेगी तब इन्हें तेरी कमी का एहसास होगा। विनोद अपनी बहू का मूड ठीक करने के लिए कुछ दिनों के लिए सुनीता को मायके भेज देता है और सुनीता के जाते ही सुबह 6 बजे सबकी आंखें खुल जाती है और वो सभी भूख से तड़पने लगते हैं। 7 बजे तक उन्हें खाना नहीं मिलता तो सपना और आशा खुद रसोई में जाकर सुबह सुबह खाना बनाती है और खाती है। ये देख विनोद अपनी बीवी और बेटी से कहता है, अरे ये क्या, तुम माँ बेटी तो 10 बजे उठती हो, फिर आज सुबह 6 बजे उठकर 7 बजे तक खाना बनाकर कैसे खा लिया? तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। किसने कहा कि मुझे सुबह सुबह खाना खाना पसंद नहीं है? अरे मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू सुबह सुबह खाना बनाए, पर देखो ना, आपने तो उसे मायके भेज दिया और अब बहू के जाने के बाद तो मुझे ही करना पड़ेगा ना सब कुछ। सुनीता के जाने के बाद आशा को एहसास होता है कि जब तक सुनीता घर में थी उसने सभी घर वालों को कितनी अच्छी आदतें लगवाई थी, जिसके बाद आशा खुद फोन करके अपनी बहू को घर बुलाती है और सुनीता के घर में आते ही एक बार फिर सुबह सुबह खाना बनने लगता है और इस बार किसी को भी, यहाँ तक कि सुनीता की सास को भी सुबह सुबह खाना बनाने से ऐतराज नहीं होता।